अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल नाइस की मियाँ नाइस के तमाम दोस्तों, अब आपके क्या हाल हैं, कैसे हो, खैर खैरियत, सुकून अमन। अल्लाह सब दोस्तों को खुश रखे, सलामत रखे। तो दोस्तों एक चीज़ है, आज बात करते हैं नीला बा करंट पे और फिटकरी का ऑयल। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले काफ़ी दोस्तों के सवाल आते हैं। तो काफ़ी दोस्तों को पहली बात ये मैं बता दूं कि मैं उस्ताद नहीं हूं, मैं खुद सीखने वाला हूं। ठीक है, जो जो मैंने तजर्बा किया है वही मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो मेन चीज़ है, आज़ाद जितने अच्छे होंगे रिज़ल्ट उतना अच्छा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बात कर देते हैं। सबसे पहले नीला बा करंट पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह करें कि जिस्त और मुसफ़ा पारे की छिल बंद करें। छिल बंद करने के बाद इसको उनको खरल करें, पाउडर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने उस पाउडर के में अपने रस कपूर खल करना है। उसके बाद इसमें आपने सुमुलफार खल करना है। उसके बाद इसमें काफूर खल करना है। उसमें आपने दार चिकना खल करना है। साथ ही फास्फोरस का ऑयल काफ़ी तरीक़ों से मैंने बताया हुआ है। चंद कतरे, 2 कतरे या 3 कतरे इसमें शामिल करें। ठीक है दोस्तों, 2-3 कतरे शामिल करने के बाद इसको खल करें। खल करने के बाद जिस टाइम मोम सी हो जाए तो नीले पे, नीला अच्छी क्वालिटी वाला होना चाहिए, उसके ऊपर लेप करें। लेप करने के बाद इसको एक बंद आग दें, 1 पाव से डेढ़ पाव की। ठीक है, नीला आपका बा करंट होगा, अक्सरी है, तमाम चीज़ों को खोल के रख देता है। ठीक है, इस तरह का नीला मैंने आज तक नहीं देखा, ये तजर्बे में मेरे आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन नीला है, अक्सरी नीला है, जो भी बनाएगा वो याद रखेगा। तो आगे आप चल जाते हैं फिटकरी के ऑयल करने पे। तो तेज़ाब ले लें अच्छी क्वालिटी वाला 1 लीटर, चाहे तेज़ाब गंधक लें तो भी ठीक है, तेज़ाब नमक लें अच्छी क्वालिटी वाला तो भी ठीक है, तेज़ाब शोरा लें तो भी ठीक है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने तेज़ाब गंधक लिया 1 लीटर, तो इसमें 1 पाव फिटकरी बिल्कुल बारीक पाउडर करके थोड़ी थोड़ी उसमें शामिल करते जाएँ, रिएक्शन होगा। कोई मजबूत पीकर वगैरह होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके मुकम्मल शामिल कर दें, थोड़ी देर ठहरें, रिएक्शन जिस टाइम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इसको रेत जंतर तशविया दें, उतार दें, फिर तशविया दें, फिर उतार दें। जिस टाइम इसमें फिटकरी हल हो जाए तो बस कर दें, इसमें फिटकरी हल हो जाती है। उसके बाद आपने यूरिया खाद लेना है आधा पाव, उसको पाउडर कर लें अच्छे तरीके से, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दें इसमें, आधा पाव यूरिया खाद पाउडर करके इसमें शामिल करें। तो ये आपका जिस टाइम मुकम्मल यूरिया खाद इसमें आपने शामिल कर दिया है, तो फिर इसको 2-3 तशविये दें ताकि इसमें मुकम्मल हल हो जाए। ठीक है, जिस टाइम इसमें हल हो जाए उसके बाद इसको रख दें, 12 घंटे छोड़ दें। जिस तरीके से भी पड़ा रहे 12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि तेज़ाब गंधक नीचे होगा, उसके ऊपर आपकी फिटकरी होगी, उसके बाद ऊपर जो है ना आपका खाद का ऑयल होगा, सफ़ेदी मैल होगा। इंजेक्शन की मदद से, सरंज की मदद से आराम से वो निथार के ले ले, अलहदा कर ले, उसके बाद दूसरा अलहदा कर ले फिटकरी का ऑयल, उसके बाद तेज़ाब गंधक, ये तीनों चीज़ें आपके हाथ में आ गई। अब नीला बा करंट जो मैंने बताया है, इसमें 1-1 चावल तीनों में डाल के छोड़ दें। जिस टाइम रिएक्शन ख़त्म हो जाए तो उसको तशविया दे दें। ये तीनों चीज़ें आतिशी तेल हैं, जो भी आप इससे काम लेना चाहें ले सकते हैं, कीमिया पे मुकम्मल काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ है, नायाब चीज़ है फिटकरी के आतिशी तेल। काफ़ी दोस्त ढूंढ रहे हैं आसानी से जो बन सके, तो ये मैं आपके सामने रख दिया है। जो भी दोस्त करे तो कर सकता है, जिसके पास अज्जा अच्छे हों, ख़ास तौर पे ये तेज़ाब
जिसके पास तेज़ाब अच्छी क्वालिटी वाला होगा तो काम उसका सबसे बेहतर होगा। जिसके पास लो क्वालिटी वाला तेज़ाब होगा उसके पास काम नॉर्मल होगा। फिर कोई दोस्त शिकायत या शिकवा या शिकायत ना करे। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ शेयर करूँ जो मैंने की है। ठीक है, जो चीज़ मेरे तजर्बे में जहाँ जहाँ तक गुजरी है मैं वहाँ तक आपको साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, कोशिश करें जो भी काम करें अज्जा एक नंबर लेके फिर करें। ठीक है दोस्तों, तो मेरी यही कोशिश रहती है, हमेशा रहती है कि जो चीज़ मैं बयान करूं, जो मैंने की हुई है वो करूं। तो जिन जिन दोस्तों के पास तेज़ाब अच्छी क्वालिटी वाले मिल जाएं, चाहे तेज़ाब गंधक मिले, चाहे तेज़ाब शोरा ले, चाहे तेज़ाब नमक लें, इन तीनों में से किसी में भी कर सकते हैं, तीनों में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जी।